नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आप देखेंगे राजस्थान की 20 अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड में कोटा पुलिस अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अभी भी कई आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। इनमें चर्चित नाम भैरूलाल गुर्जर का सामने आया है, जो कि मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर का भाई है। पुलिस ने भैरूलाल पर 5000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। साथ ही कहा कि जो भी भैरूलाल के बारे में जानकारी देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। वहीं बाबू गुर्जर की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। देवा गुर्जर हत्याकांड में शामिल भैरूलाल गुर्जर पर कोटा ग्रामीण के चेचट थाने में पहले से ही कई मामले दर्ज हैं, जिसमें प्रॉपर्टी विवाद, जानलेवा हमला सहित कई मामले शामिल हैं। भैरूलाल की तलाश के लिए एसआईटी और रावत भाटा पुलिस कई जगहों पर दबिश दे चुकी है, लेकिन पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं लगा। ये भी सामने आ रहा है कि आरोपी भैरूलाल ने बाबू गुर्जर के साथ मिलकर कई वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर की हत्या रावत भाटा में 4 अप्रैल को हुई थी। सैलून में शेविंग कराते वक्त 1.5 दर्जन से भी अधिक हथियारों से लैस हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। तिनका तिनका बटोरी गई गृहस्थी आग में जलकर राख हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ था ही नहीं, लेकिन राहत की बात यह है कि जिंदगी बच गई। गांव वाले जान और माल दोनों की अहमियत जानते हैं, इसलिए पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। तस्वीरें दौसा की हैं। बहरावंडा ग्राम पंचायत की भंडारिया की ढाणी में बीती रात अज्ञात कारणों से 2 छप्परपोश घरों में आग लग गई, जिससे घर में रखे अनाज, कपड़े, घरेलू और दूसरे सामान जलकर राख हो गया। अग्निकांड में न सिर्फ घरेलू सामान राख हो गया, बल्कि 2 भैंसें भी आग की चपेट में आकर झुलस गईं। बताया जा रहा है कि छप्परपोश घरों में जब आग लगी तब घर के सदस्य सो रहे थे, लेकिन जैसे ही आग लगी, लपटों की तपिश से सो रहे लोगों की नींद टूट गई, जिसके बाद उन सब ने भागकर अपनी जान बचाई। इधर आग लगने की सूचना पर ग्रामीण एकत्रित हो गए। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन छप्पर में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और पास बने दूसरे छप्परपोश को भी अपने चपेट में लेते हुए राख कर दिया। कुछ ही देर में लपलपाती लपटों ने सब कुछ छीन लिया। सड़क पर पसरे गाड़ी के कलपुर्जे बता रहे हैं कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। तस्वीरें अलवर की हैं, जहां 2 मिनी ट्रकों में आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मिनी ट्रक चारे से ओवरलोडेड था, जबकि दूसरा खाली। टक्कर के बाद इसका आगे का हिस्सा पूरी तरह से बिखर गया। मिली जानकारी के मुताबिक हादसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे पर बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। 80 से अधिक स्पीड में दोनों मिनी ट्रक आमने सामने टकराए। ओवरलोड मिनी ट्रक जयपुर पिनान की तरफ से आ रहा था। दूसरा खाली मिनी ट्रक बड़ौदा मेव यानी दिल्ली की तरफ से आ रहा था। मृतक और घायल सभी यूपी के हैं। पुलिस ने घायलों को अलवर अस्पताल भेजा है। तो आयशर कैंट्रा ट्रक्स थे जो आमने सामने भिड़े। इनकी जैसी सूचना मिली तो ऐसे जो लक्ष्मणगढ़ मौके पे पहुंचे। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है इसमें 3 कैजुअलिटीज हुई हैं और 4 लोग घायल हैं। कोटा में अवैध संबंधों की भेंट चढ़ गई जिंदगी। मामला रेलवे कॉलोनी इलाके का है, जहां रहने वाली शबनम को संदिग्ध अवस्था में बेहोशी की हालत में कोटा के MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने इस बात की तस्दीक की कि शबनम की हालत जहर खाने की वजह से बिगड़ी है। डॉक्टरों ने शबनम का इलाज शुरू किया, लेकिन जिंदगी ने मौत के सामने घुटने टेक दिए और इलाज के दौरान शबनम ने दम तोड़ दिया। परिवार वालों का आरोप है कि शबनम के पति अब्दुल सलीम के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे। इसी के चलते उसने अपनी बीवी शबनम को जहर देकर मार डाला। पुलिस ने शबनम के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अब रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक औरत है, श्रीमती शबनम नाम है, आदमी का नाम सलीम है, जो संतोष नगर चंद्रसेन रोड काला तरापले में निवास करती है और उसकी माँ है जो विज्ञान नगर में रहती है। तो इसने 17 तारीख को पॉइजन खा लिया था। अस्पताल में इलाज चल रहा था इसका। तो रात को
इसकी डेथ हो गई। भरतपुर में शादी से पहले लड़के वालों ने बेटी के लगन का शगुन लेकर पहुंचे पिता को घर में घुसने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, लड़का पक्ष के लोगों ने लड़की पक्ष के लोगों के साथ घर के बाहर मारपीट करने की भी कोशिश की। बताया जा रहा है कि 21 अप्रैल को भरतपुर शहर के ब्रजनगर निवासी लाखन सिंह के पुत्र सोनवीर की शादी रूपबास थाना क्षेत्र के नकला पछादरा गांव के रहने वाले गोविंद प्रसाद की बेटी के साथ होनी थी। लेकिन शादी से एक दिन पहले ही लड़के वालों ने लड़की पक्ष के लोगों से दहेज की डिमांड कर डाली और लगन को वापस लौटा दिया। 7 फरवरी 2021 को दोनों की शादी तय हुई थी। लड़की पक्ष के लोग लग्न के सामान के साथ मथुरा गेट थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की। लड़की पक्ष के लोगों ने महिला थाने में 5 लोगों के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज कराया है। लड़की पक्ष के लोगों का आरोप है कि जब वो लगन लेकर लड़के के घर पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला और कुछ महिलाओं ने उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की, साथ ही गाली गलौज देकर घर से बाहर भगा दिया। उसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अब पुलिस ने दहेज का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के अस्पताल में आग से आईसीयू में एडमिट 2 बच्चों की मौत की घटना ने प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्थाओं की पोल तो पहले ही खोल दी है। उधर सोमवार रात दौसा जिला अस्पताल में भी कुछ देर के लिए आईसीयू में भर्ती नवजातों की जान खतरे में आ गई थी। करीब 10 मिनट तक बच्चों के आईसीयू में सारे उपकरण बंद हो गए क्योंकि बिजली नहीं थी। बड़े अस्पतालों में बिजली गुल होते ही ऑटोमेटिक जनरेटर चालू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात दौसा शहर की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई, तो जिला अस्पताल भी अंधेरे में डूब गया। जनरेटर ऑन नहीं हुआ और करीब 10 मिनट तक अस्पताल में बिजली गुल रही। लेबर रूम के अंदर और बाहर मरीज और उनके परिजन मोबाइल की रोशनी से जैसे तैसे काम चलाते नजर आए। हालात उस समय अधिक बिगड़ गए जब बच्चों के आईसीयू वार्ड में भी बिजली गुल हो गई। करीब 10 मिनट तक बच्चों के आईसीयू में बिजली गुल होने से परिजनों की सांसें भी अटक गयी। उन्हें ये चिंता सताती रही कि कहीं बच्चों को कुछ ना हो जाए। चिकित्सा मंत्री के गृह जिले के अस्पताल में जब ऐसे हालात हैं, तो प्रदेश के दूसरे इलाकों के अस्पतालों में क्या स्थिति होती होगी। परिवहन विभाग सरकार का कमाऊ पूत है। हर साल हजारों करोड़ का राजस्व सरकार को इसी विभाग से मिलता है, लेकिन ये विभाग फिलहाल अधिकारी और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। एक अरसा बीत गया है, लेकिन विभाग में नई नियुक्तियां नहीं हुई हैं। वैसे परिवहन विभाग में बदलाव हुआ और विभाग को नया आयुक्त भी मिल गया। नए आयुक्त के सामने नई चुनौतियां हैं, जिसे वो संभालने की बात कह रहे हैं। फिलहाल विभाग सबसे ज्यादा कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है और इसका असर साल भर के राजस्व पर भी नजर आता है। आने वाले समय में 1385 मौजूदा कर्मचारियों में से बहुत से रिटायर्ड होने जा रहे हैं, जिसके कारण स्टाफ की संख्या 500 से 700 के बीच पहुंच सकती है। ऐसे में परिवहन विभाग अपने लक्ष्यों को कितना पूरा कर पाएगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। आसमान से जैसे आग बरस रही है। जानकारों की माने तो इस वर्ष गर्मी ने पिछले 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अप्रैल में ही तापमान 43 डिग्री पार कर गया है। सुबह के 10 बजे से ही सड़कों पर छाने वाला सन्नाटा सूर्यास्त के बाद ही टूट रहा है। तस्वीरें मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर की हैं। मौसम विभाग ने भी श्रीगंगानगर में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका असर देखा भी जा रहा है। दोपहर बाद श्रीगंगानगर की सड़कें और बाजार लगभग सूने हो जाते हैं। तेज गर्मी की वजह से श्रीगंगानगर वासियों की दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है। तेज धूप के दौरान वो अपने घरों में ही कूलर और एसी का उपयोग कर तेज गर्मी से राहत पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और घर से बाहर काम से आए लोग ठंडे पेय पदार्थों का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम विभाग और जिला प्रशासन ने भी आम लोगों से तेज धूप में घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है, ताकि लू से बचा जा सके। बढ़ती गर्मी के साथ ही नागौर शहर में पानी के लिए कोहराम मचना शुरू हो गया है। शहर में कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां पानी के लिए हाहाकार मचा है। पानी की किल्लत इस कदर है कि आज वार्ड नंबर 9 और 10 की महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं।
महिलाओं ने पुराना पावर हाउस के पास सड़क जाम कर दिया। दरअसल पुराना पावर हाउस क्षेत्र सहित नागौर शहर के आधा दर्जन मोहल्लों में पिछले कई दिनों से पानी की भारी किल्लत चल रही है। हालात ये है कि इनके घरों में 5 मिनट भी सप्लाई का पानी नहीं आ रहा। दूसरी ओर टैंकर वाले प्रति टैंकर 800 से 1000 रुपए ले रहे हैं, जो चुकाना हर आदमी के बूते की बात नहीं। जिम्मेदार नहीं है, जो मेट्रो वाले हैं, पीएचडी वाले हैं वो है, और नगर परिषद वाले हैं। हमने तो उनको सुविधा की है। हमारे पीने का भी पानी नहीं है। हमने अर्जी भी लिखी, कलेक्टर के साथ में बैठे थे और नगर पालिका में भी जाके देख के आए, पर उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। खास बात यह है कि रमजान के एक और भीषण गर्मी में लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दूसरी ओर जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। तस्वीरें कोटा से आई हैं, जहां कोटड़ी इलाके में मंगलवार की देर शाम पानी की पाइपलाइन टूट गई और जो पानी कई लोगों की प्यास बुझा सकता था वो बेकार में बह गया। इतना ही नहीं, पाइपलाइन की मरम्मत के कारण आज 50,000 लोगों को पानी की सप्लाई भी नहीं हो पाई। जानकारी के मुताबिक कोटड़ी अंडरपास निर्माण कार्य के दौरान शाम को 24 इंच से जुड़ी हुई 6 इंच की पाइपलाइन टूट गई, जिसे रिपेयर करने का काम रात 12 बजे से शुरू किया गया। इस कारण आज सुबह कोटड़ी, बल्लभ नगर, बल्लभ भाड़ी, बजरंग नगर क्षेत्र, छावनी के कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रही। अंडरपास के लिए तो उसमें मशीन से टूट गई। ये निर्माण कार्य? हाँ, नहीं हमारा नहीं है, अपना तो यूआईटी से वाटर पाइपलाइन का काम है। तो ये कौन से निर्माण कार्य किससे टूटी? ये फ्लाईओवर वालों से। फ्लाईओवर? हाँ, यूआईटी के कार्य से टूटी है। भीषण गर्मी के साथ ही जोधपुर शहर के कई इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगा है, जिसके समाधान के लिए लोग जान जोखिम में डालने तक से गुरेज नहीं कर रहे। तस्वीरें बनाड़ की हैं। इलाके में लंबे समय से बाधित हो रही जलापूर्ति को लेकर जब जलदाय विभाग के अधिकारियों से कोई समाधान नहीं मिला तो गांव के राजेंद्र छबरवाल पानी की टंकी पर चढ़ गए और जान को जोखिम में डालकर टंकी पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, पानी की मांग करने लगे। ये देख आसपास के ग्रामीण भी मौके पर जमा हो गए। राजेंद्र ने बताया कि गांव में लंबे समय से हो रही अपर्याप्त जलापूर्ति को लेकर विभाग के अधिकारियों को कई बार उसने अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। बनाड़ गांव में काफ़ी समय से पानी की समस्या है और हमने टंकी के ऊपर चढ़कर प्रशासन व अधिकारियों को चेताया है और अगर समय पर पानी नहीं आया बनाड़ गांव में तो इस टंकी के ऊपर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश में लागू करने में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने कहा कि बेटी बचाओ अभियान से लेकर संबल अभियान तक योजनाओं को धरातल पर उतारने में सरकार की दिलचस्पी बहुत कम है, जबकि दूसरे राज्य मोदी सरकार की योजनाओं को बढ़ चढ़कर लागू कर रहे हैं। और तो और पोषण अभियान भी प्रदेश में सुस्त रफ्तार से चल रहा है। बाकी केंद्र की सरकार द्वारा चाहे उज्ज्वला योजना हो या पोषण अभियान, आधी आबादी को किस तरह से संबल दिया जाए, आधी आबादी को किस तरह से स्वस्थ जीवन दिया जाए और आधी आबादी किस तरह देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, ये योजनाएं केंद्र की सरकार के द्वारा निरंतर हर उस वर्ग को सहयोग और संबल देने के लिए की जा रही हैं जो इसके लिए आकांक्षी है, जहां ये योजनाएं बहुत पहले पहुंच जानी चाहिए थी। मालपुरा टोडा रायसिंह के विधायक कन्हैयालाल चौधरी की बेटी की शादी से पहले हुए समारोह में टोंक पहुंचे गजेंद्र सिंह शेखावत और सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने सियासी बात भी की। यहाँ उन्होंने पानी से लेकर राम तक, विकास से लेकर चुनाव तक कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरा और कहा कि सिर्फ बयानबाजी के अलावा गहलोत सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। प्रदेश सरकार पर प्रहार करने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत यही नहीं रुके, प्रदेश सरकार पर उनके प्रहार का सिलसिला आगे भी जारी रहा। लगता है कि राजस्थान की सरकार को इस काम में सिर्फ बयानबाजी ही करनी है, इस काम को सिरे नहीं चढ़ाना है। इसीलिए वो इस तरह की शर्त के साथ में कि जो देश में कहीं भी जिस नियम के तहत काम होता है
उस नियम के विपरीत जा करके वो इस काम को देश की सरकार से DPR अप्रूव कराने के लिए का बहाना बना करके कि भारत सरकार नहीं कर रही है। प्रदेश सरकार पर गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रहार करते देख सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया से भी रहा नहीं गया। उन्होंने भी प्रदेश सरकार के उस दावे पर करारा पलटवार कर दिया कि बीजेपी सांसद प्रदेश के लिए कुछ कर नहीं रहे। मैं समझ रहा हूँ केंद्र से इतना पैसा जो आपको बताया है, जिन आप मीटिंग में थे एक अधिकारी के सामने हम ही बनवाई आपके सामने, और 28 तारीख को मंत्री जी के नेतृत्व में हम जयपुर में मीटिंग कर रहे हैं। जयपुर शहर बीजेपी अध्यक्ष राघव शर्मा पन्ना प्रमुखों की क्लास ले रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीख दी जा रही है कि गैर भाजपा वोटरों को पार्टी के पाले में कैसे लाया जाए, क्या तरकीब निकाली जाए कि दूसरी पार्टी को छोड़ मतदाता भाजपा का दामन थाम ले। मतदाताओं के साथ आत्मीय रिश्ते कायम करने की पाठशाला चल रही है ताकि पन्ना प्रमुख अभियान सफलता का इतिहास रच दे। पन्ना प्रमुख से मतलब वोटर लिस्ट के एक पन्ने से है जिस पर करीब 60 मतदाता होते हैं। भाजपा पूरे प्रदेश के 52,000 बूथों की एक मतदाता सूची के एक पन्ने पर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति का अभियान जोर शोर से चला रही है। इसमें केंद्रीय मंत्री, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश कार्य समिति सदस्य से लेकर विधायक मोर्चों, प्रकोष्ठों, प्रकल्पों के पदाधिकारियों से लेकर बूथ लेवल कार्यकर्ताओं तक सभी को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। ये कवायद सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने की है। समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लाने की है। तस्वीरें उदयपुर की हैं। जिले के अधिकारियों के लिए वीसी वरदान बनने जा रही है। दरअसल कलेक्टर ताराचंद मीणा का आज नवाचार देखने को मिला है। इस वीसी में उपखंड और ब्लॉक स्तर के सभी विभागीय अधिकारी जुड़े। कलेक्टर ने जिला स्तर के अधिकारियों को अपने अपने विभाग की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के निर्देश दिए। वीसी में वनाधिकार पत्र, लोक अदालतों के आयोजन, भूमि आवंटन के बकाया प्रकरण, बाल विवाह की रोकथाम, ग्राम सभाओं के आयोजन, विद्यालयों में नामांकन, बाल श्रम, मानव तस्करी, कृषि मंडी, चिकित्सा संबंधी मुद्दों पर निर्देश दिए गए। इस मौके पर वीसी में एडीजे कुलदीप शर्मा, सीईओ मयंक मनीष, एडीएम ओपी बुनकर और कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर एम्स में नर्सिंग अपस्किलिंग की शुरुआत हुई है। स्वीडिश रेड कमिश्नर ऑफिस, एम्स नई दिल्ली और एम्स जोधपुर के बीच साझेदारी के साथ गठित इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर ने स्किल फॉर स्केल प्रोग्राम की शुरुआत की है। ये एक ऐसी ई लर्निंग पहल है जिसके माध्यम से नर्सेस को व्यावहारिक ज्ञान से लैस करने की तैयारी की गई है ताकि वो गैर संचारी रोगों के प्रबंधन के लिए रोगियों की देखभाल से संबंधित नवीनतम तरीकों को अपना सकें। ये कार्यक्रम एम्स जोधपुर द्वारा प्रमाणित है और स्वास्थ्य विज्ञान महानिदेशालय द्वारा समर्थित है। इसके तहत देश भर के नर्सेस को निशुल्क पंजीकरण करने और अपनी सुविधा के अनुसार सीखने का अवसर मिलेगा। एक ऑनलाइन मॉड्यूल डेवलप किया है जिससे कि नर्सेस को पूरे देश भर में ये ऑनलाइन मॉड्यूल में ज्वाइन कर सकते हैं। क्वाड्रिपल हेलिक्स स्वीडन का मॉडल है जिसमें आपके एकेडमिक कॉलेजेस लाइक एम्स जोधपुर, एम्स दिल्ली साथ में आते हैं और साथ में आपका गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर साथ में आते हैं और इनोवेशन जो न्यू स्टार्टअप्स हैं वो साथ में आते हैं ताकि सब मिलजुल के काम करके और आपके पेशेंट का बेनिफिट मैक्सिमम हो सके। महिलाओं को जागरूक करने और पर्यावरण बचाने के लिए कार्य करने वाली संस्था मधुरम फाउंडेशन प्रदेश में महिलाओं के लिए विशेष अभियान चला रही है। इसका उद्देश्य महिलाओं को हाइजीन के प्रति जागरूक करना है। राजस्थान जिले में इस अभियान की शुरुआत स्वर्गीय किरण माहेश्वरी कन्या महाविद्यालय में विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने की। मधुरम फाउंडेशन की डॉक्टर रश्मि भंडारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी महिलाएं सैनिटरी पैड को लेकर जागरूक नहीं है, जिसकी वजह से वो कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ यूज्ड सैनिटरी पैड नष्ट नहीं होने से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में बेटी और पर्यावरण दोनों को बचाने के लिए मधुरम फाउंडेशन ने हाइजीन बायोडिग्रेडेबल पैड्स,
25,000 बालिकाओं और महिलाओं तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। सबसे बड़ी बात जो कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर हमारी आज की ग्रामीण महिलाओं की सबसे बड़ी, अगर आप देखें, विपदा है कहीं ना कहीं ये कि उनको जानकारी नहीं होती। शहर में हमारी जैसी बहन बेटियां भी कहीं ना कहीं यूरिन इन्फेक्शन का शिकार होती है। हमारे अभियान का उद्देश्य है अभी शुरुआती दौर में कि हम 25,000 ग्रामीण महिलाओं और बच्चियों तक पहुंच सके, सही जानकारी दे सके और इन पैड्स का, बायोडिग्रेडेबल पैड्स का वितरण कर सके। मंगलवार को जब दुनिया सो रही थी तब जोधपुर जिला जाग रहा था। सूर्य नगरी सूरज की तरह चमक रही थी। शहर की गलियां आकर्षक सजावट और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही थी। जगह जगह स्टेज लगे हुए थे और पाट पर 16 श्रृंगार के साथ गवर माता विराजित थी। मौका था धींगा ग्वर का। कहीं पारंपरिक गीत गाए जा रहे थे तो कहीं डीजे की धुनों पर स्वर लहरें बिखर रही थी और हर तरफ थी महिलाएं और सिर्फ महिलाएं। युवक दिखे भी तो वो जिनकी शादी नहीं हो रही है। महिलाओं से बेत खाने के लिए मनुहार कर रहे थे। महिलाओं ने भी तरह तरह के स्वांग रच रखे थे। कोई केसरिया साफा बांधे थी तो किसी ने काली का रूप धर रखा था। रात भर शहर में सिर्फ महिलाओं का राज था। धींगा ग्वर के दौरान जोधपुर की युवतियों ने जमकर युवकों की पिटाई की। बेत लेकर निकली महिलाओं ने युवकों पर डंडे बरसाए। मान्यता है कि ऐसा करने पर शादी जल्दी होती है। जन्म से पहले पिता छोड़ गए। जन्म के कुछ महीने बाद मां चल बसी। आर्थिक स्थिति भी बदहाल थी, फिर भी हीरो ने हार नहीं मानी। बचपन में ही उसने परिस्थितियों से लड़ना सीख लिया था और दादा दादी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चलते हुए हीरो मेघवाल ने वो हासिल कर लिया जिसका वो सपना देखती थी। आज जब हीरो मेघवाल रीट परीक्षा पास कर शिक्षिका बन गई हैं, तो उनकी सफलता पर दादा दादी दोनों को गर्व है। हीरो मेघवाल रावतसर की रहने वाली हैं। हीरो ने रावतसर से ही 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर जैसलमेर से BSTC की। इसके बाद रीट परीक्षा की तैयारी के लिए वो अपने चाचा के पास बाड़मेर आ गई। यहाँ उसने जी जान से पढ़ाई की और फिर SC वर्ग में 134वीं रैंक हासिल कर शिक्षिका बन गई। 12वीं तक की पढ़ाई रावतसर सरकारी स्कूल से की है। उसके बाद मैं BSTC जैसलमेर से और कंपटीशन तैयारी बाड़मेर में करी, सक्सेस पॉइंट से कोचिंग की और आज मैं शिक्षिका बन गई हूँ। बहुत खुश हूँ। हीरो ने विपरीत परिस्थितियों में ये मुकाम हासिल कर बता दिया है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो बुरे वक्त को बदलने की ख्वाहिश दिल में पाल लेते हैं, अपनी मेहनत से वो अपनी किस्मत की लकीरें बदल ही देते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बाड़मेर के रहने वाले चुनाराम ने। चुनाराम सालों से अपने पिता के साथ सब्जी बेचने का काम करते थे, लेकिन इस दौरान वो जिंदगी में कुछ बनने, कुछ कर दिखाने के जुनून में पड़ते रहे। हिम्मत तोड़ देने वाले पलों में भी उम्मीद का दामन थामे रहे और उसी की बदौलत चुनाराम ने रीट की परीक्षा पास कर ली है और अब वो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। बेरोजगार हैं तो सब कुछ करना पड़ता है। सब्जी भी बेचनी है क्योंकि खर्चा चलाने के लिए बेरोजगारी का दौर है, तो सब्जी भी बेचनी पड़ रही है और साथ में पढ़ाई भी जरूरी है क्योंकि वो तो मेरा शुरुआत से जुनून रहा है कि मैं पढ़ूं और सर्विस लूं। चुनाराम की जिंदगी आसान नहीं रही। महज 6 महीने के थे तो मां गुजर गई। परिवार चलाने के लिए पिता के साथ पिछले 10 साल से सब्जी बेच रहे थे, लेकिन अपना हौसला बनाए रखा। चुनाराम कहते हैं अभी तो उन्होंने सफलता की और सिर्फ पहला कदम बढ़ाया है, मंजिलें अभी और भी हैं। चुनाराम एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो मुसीबतों के आगे घुटने टेक देते हैं, अपनी हार मान लेते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।